नंदगांव रोड स्थित गांव हरिपुरा में संसद हमले में शहीद हुए शहीद घनश्याम पटेल की 21वीं पुण्यतिथि पर शहीद के परिजनों ने पूजा अर्चना करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर सिंह तोमर, स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक धर्मवीर शर्मा, मंडल अध्यक्ष हुकुम अग्रवाल, इंद्रपाल धनगर एवं परिवार के सदस्यों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपाइयों ने कहा कि 21 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था, जिसमें आतंकवादियों से लोहा लेते समय सैनिक घनश्याम पटेल शहीद हो गए थे। कस्बा कोसीकला ही नहीं बल्कि विधानसभा छाता को उनके शहीद होने पर गर्व है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शहीद घनश्याम पटेल अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाकर शहीद पार्क को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर सिंह तोमर, धर्मवीर शर्मा एवं मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसद शहीद घनश्याम पटेल के द्वारा भारत माता के लिए अपने प्राणों के बलिदान करने को याद रखेगी। हमारे घनश्याम जी जो 2001 में अटल बिहारी की जब सरकार थी तब वो पाकिस्तान के अक्रूर हरकत के कारण जाबाजी करते हुए उन्होंने अपने शहीद हो गए थे। इसी शहीद में उसकी पुण्यतिथि में आज हम यहाँ सभी कोसी मंडल के सभी पदाधिकारी, कोसी मंडल के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के लिए आए। बताइए क्या जानकारी देंगे आज जो कार्यक्रम जो किया गया है, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। 2001 में जो संसद पर हमला हुआ, हमारे यहाँ के कोसी के नज़दीक हरिपुरा के श्री घनश्याम जी जो वहाँ पर उस समय तैनात थे, उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उसमें खुद भी स्वयं शहीद हो गए। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सम्मान की विषय है कि हमारे यहाँ के व्यक्ति ने, हमारे यहाँ के सैनिक ने अपनी जान पर खेलते हुए पूरे संसद की रक्षा की, देश की रक्षा की। लेकिन अब हमें ये सोचना है, क्योंकि वो समय 2001 था, तब तक माननीय मोदी जी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ऐसी हरकतें इस देश के खिलाफ की जाती रही थी, जिनका कि जब मन पे आए जब वो घुस जाते थे। यहाँ तक कि मैंने बताया ना कि जो संसद सबसे जो बड़ा मंदिर है इस देश का, संविधान का दर्जा है, उस पर भी उन्होंने अटैक किया। लेकिन अब माननीय मोदी जी की भारत देश में सरकार है, अब तो हम अंदर पाकिस्तान में भी जाकर उनको मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चंद कुछ गद्दार ऐसे रह गए हैं जो देश में घुस करके आतंकवादी घटनाओं को कभी कभी अंजाम दे देते हैं। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा, भारत नंबर 1 पर होगा, भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है, पहले शहीदों को कोई नहीं पूछता था कब कहाँ शहीद हो गए, सब तक नहीं मिलते थे। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जैसे ही कहीं पर भी सीमा पर या कहीं पर भी जो सैनिक शहीद होता है, उसको ससम्मान उसके गांव में पहुंचाया जाता है, उसकी पूरी सम्मानजनक तरीके से अंत्येष्टि की जाती है। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के नेता सभी स्थानीय आते हैं। ये काम माननीय अटल जी ने किया अपनी सरकार में। जब से इन सैनिकों को सम्मान मिलना शुरू हुआ, इनके साथ में उनके परिवारों को भी चाहे कहीं कोई सरकारी स्कीमें, चाहे पंप हो या कैसे भी, आवंटन की प्रक्रिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में शुरू की और आज भी वो जारी है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जब तक हमारे देश के सैनिक हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम चारों तरफ से आज दुनिया में चाइना वर्ल्ड की पावर बनने के लिए रोज़ाना ऐसी हरकतें करता है। चाइना अमेरिका तक को भी देख लेने की धमकी देता है, लेकिन हमारा नेतृत्व इतना शक्तिशाली है कि जिसके आगे उसका भी बस नहीं चल रहा है, चाहे पाकिस्तान हो। फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शहीदों को नमन करता हूँ और हमारे घनश्याम जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम किए गए थे? आज हमारे जो पापा हैं उनकी 21वीं पुण्यतिथि थी, तो हर वर्ष की भांति आज जो है हमने हवन कराया। पहले सब परिवार ने पूजा वूजा करके माल्यार्पण की और इस मौके पे माननीय मंत्री जी भी आए आज, लक्ष्मीनारायण चौधरी जी। तो हमने उनसे कहा था इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए, तो वो बोल के गए तो मैं करा दूँगा, आप मुझसे मिल लेना जी। और भी कुछ मांगे ऐसी रहीं जो मतलब नहीं, और तो अब सब कोई दिक्कत नहीं है। पार्क की मेन समस्या थी, तो शायद मंत्री जी करा दें।